चलिए आ जाइए। हेलो स्टूडेंट, क्लास शुरू होने जा रही है यहाँ पर। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए। क्लास यहाँ पर देख रहे हैं, दिख रहा होगा 115 नंबर प्रश्न तक कल हो चुका था। आज 116 नंबर प्रश्न से हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं है पूछ रहा, इसको देख लेंगे कौन सा स्तनधारी नहीं है। नंबर 1 और है इधर कौन स्तनधारी नहीं है? अच्छा, पूरा कैप्चर नहीं करना है। अब देखिए दिखाई पड़ा आगे मनुष्य, मछली, चमगादड़, व्हेल और मनुष्य कौन स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं मतलब हुआ मेमैलिया। कौन मेमैलिया नहीं है? मेमैलिया कौन सा नहीं है? मछली, तीस वर्ग है। हाँ ठीक है, आगे मंजेश जी, नीतीश जी, गौरव जी, साक्षी जी आगे और जल्दी बताते जाएंगे आंसर इसमें। अगर स्तनधारी नहीं है मतलब मछली, चमगादड़, व्हेल और मनुष्य, इसमें सबसे ज्यादा उत्तर कौन सही लग रहा है आप लोग को? जल्दी बताएंगे इसमें से कौन स्तनधारी नहीं? जिसमें स्तन होता हो तो स्तनधारी कहलाता है। तो मनुष्य में स्तनधारी है, व्हेल भी स्तनधारी है, चमगादड़ भी स्तनधारी है और मछली वर्ग, मत्स्य वर्ग अलगे होता है। कौन नहीं है पूछ रहा है? अमृता जी, पल्लवी जी पूछ रहा कौन नहीं है? स्तनधारी नहीं है पूछ रहा है। तो नहीं है लगाएंगे ना हम लोग, तो नहीं है तो मछली नहीं है। मछली वर्ग अलगे होता है और मेमैलिया वर्ग अलग होता है। तो चमगादड़, व्हेल, मनुष्य है, स्तनधारी है, जो नहीं पूछ रहा था। ठीक है, अब समझ में आ गया प्रश्न। चलिए आगे चलते। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन मछली है, वो वर्गीकृत किया गया। डॉल्फिन क्या चीज है? मत्स्य में आता है, उभयचर में आता है, सरीसृप में आता है, स्तनधारी में आता है। कौन आता है? जल्दी बता देंगे कौन है? डॉल्फिन क्या चीज है? मछली है कि उभयचर एम्फीबिया है, सरीसृप रेप्टाइल, स्तनधारी मैमैलिया। इसमें से डॉल्फिन क्या है? जल्दी बताएंगे। डॉल्फिन के बारे में कई बार नाम सुने होंगे। ये क्या चीज है? हाँ आ गया, मंजे जी का डी आ गया, पल्लवी जी का डी आ गया और जल्दी जल्दी बताएंगे किन किन का आ रहा उत्तर। डॉल्फिन क्या चीज है? मछली है, स्तनधारी है, उभयचर है, सरीसृप है, क्या चीज है? अभी दो ही लोग का उत्तर आया है और लोग को बताना। आदर्श जी का भी डी आ गया। चलिए ठीक है, मतलब स्तनधारी ज्यादा उत्तर आ रहा है, तो स्तनधारी है, बिल्कुल सही था। डॉल्फिन स्तनधारी है, मछली नहीं। लोग मछली बोलते हैं गांव में बोलचाल की भाषा में, ऐसा नहीं है, ये स्तनधारी है। आगे लिखेंगे व्हेल स्तनधारी क्योंकि इसमें क्या चीज होता है? व्हेल स्तनधारी है, इसमें क्या चीज होता है कि हम कहते हैं व्हेल को स्तनधारी? व्हेल स्तनधारी है, ऐसा क्यों है? फेफड़े 4, कक्ष, हृदय और कशेरुदंड होते हैं, दूध ग्रंथियां, जरायुज और बाल होते हैं। अब कह रहा है क्लोम और जरायुज होते हैं, 4 बेस, हृदय, फेफड़े होते हैं। स्तनधारी होने का लक्षण बताना आप लोग को। पहला लक्षण जो है उसी से पकड़ा जाएगा। स्तनधारी मतलब दूध ग्रंथियां, स्तन होना जरूरी है, दूध ग्रंथियां होना जरूरी है, तभी होगा। जरायुज मतलब होता है जो बच्चे, आपको विकसित बच्चे पैदा करते हैं, वो जरायुज कहलाते हैं। बाल होते हैं, दूध ग्रंथियां होती है, ये सब कुछ होता है स्तनधारी में। ठीक है, मंजे जी, पल्लवी जी, गौरव जी, अमृता जी, सब लोग को उत्तर आ गया बी। ये आपका सबका उत्तर सही था। ठीक है, ये उत्तर बिल्कुल सही था। दूध ग्रंथियां, जरायुज और बाल, इसमें सब कुछ होता है। चलिए आगे देखते हैं। कर रहा है निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? 4 प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? हाथी, व्हेल और डायनासोर। चलिए और नहीं दिख रहा है आप लोग को, दिखाता हूं।
गैंडा, गैंडा देखे होंगे। चार में से सबसे बड़ा स्तनधारी विशालतम स्तनधारी कौन सा है, ये बताएंगे जल्दी जल्दी। सबसे बड़ा स्तनधारी, ठीक है। देखिए अब स्तनधारी सबसे बड़ा है, डायनासोर तो स्तनधारी है ही नहीं है, डायनासोर तो सरीसृप है, कल पढ़ाए थे। देखिएगा स्तनधारी एक वर्ग है, सरीसृप वर्ग है, डायनासोर सरीसृप वर्ग होता है, साप वर्ग का सरीसृप वर्ग होता है, जो रेप्टाइल बोलता है अंग्रेजी में, रेप्टाइलिया, रेप्टेलिया, रेप्टेलिया बोलते हैं इसको, रेप्टेलिया बोलते हैं, वो अलग साप डायनासोर उसमें आता है। और व्हेल स्तनधारी है, हाथी स्तनधारी है, गैंडा स्तनधारी है, ये तीन गो स्तनधारी है। पहले स्तनधारी छाट लेंगे तीन गो, इसी तीन में से कोई उत्तर होगा। तो गैंडा से बड़ा तो देखते हैं हाथी, गैंडा से बड़ा तो आप हाथी देखे होंगे स्तनधारी में। तो डी खत्म हो गया, अब बचा दो, ठीक है। ये स्थल पर सबसे बड़ा है, स्थल पर बड़ा है, ठीक है। और व्हेल स्तनधारी है, व्हेल मछली नहीं, याद रखिए पहले, व्हेल स्तनधारी है। ये स्थल और समुद्र दोनों में मिला के बड़ा है, स्थल समुद्र दोनों में बड़ा है, ये स्थल और समुद्र दोनों में बड़ा है, ये दोनों में बड़ा है। तो बड़ा ना पूछ रहा था, कौन सा है, विशालतम, विशालतम पूछ रहा है, बड़ा, याद रखिएगा। समुद्र में सबसे बड़ा व्हेल, स्थल पर बड़ा हाथी, हाथियों से बड़ा होता है व्हेल, स्थल और समुद्र दोनों मिलाकर बड़ा होता है व्हेल। हमारा उत्तर बी होगा। अब समझ में आया कैसे छाटा जाता है उत्तर, मतलब जो स्तनधारी उसको हटा दिए। अब बड़ा देखे, ठीक है, गैंडा आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो पटना चले जाइए, पटना का जो चिड़ियाघर आप लोग बोलते हैं संजय गांधी पार्क है, उसमें एशिया का सबसे बड़ा गैंडा का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर गैंडा मिलेगा देखने के लिए। भारत में नहीं बल्कि एशिया में सबसे ज्यादा सक्सेस गैंडा का रिसर्च पटना में होता है, ठीक है। जानिए किताब में कम मिलता है, ओरिजिनल में ज्यादा मिलता है। गैंडा से बड़ा तो हाथी होता है, हाथियों के बड़ा। अब गैंडा खत्म, हाथी व्हेल में पता लगाना है, तब समझ में आएगा। छाटेंगे बारी बारी से। भारत का राष्ट्रीय स्तनधारी, राष्ट्रीय स्तनी मान स्तनधारी कौन है, गाय, मोर, सिंह और बाघ। राष्ट्रीय और स्तनधारी पूछ रहा है, कौन सा ऐसा होगा। स्तनधारी, राष्ट्रीय स्तनधारी होना चाहिए और राष्ट्रीय होना चाहिए। पहले कौन स्तनधारी नहीं हटाते हैं, तो मयूर तो पक्षी है, ये तो होगा नहीं। अब बचा तीन, तो राष्ट्रीय कौन है इसमें से, गाय तो राष्ट्रीय नहीं, गाय है स्तनधारी लेकिन राष्ट्रीय नहीं है। सिंह और बाघ में पता लगाना है, तो बाघ हमारा राष्ट्रीय आपका जानवर है, राष्ट्रीय जानवर बाघ, तो उसमें हमारा स्तनधारी हो गया, वो तो राष्ट्रीय स्तनधारी हो गया बाघ। ऐसे देखेंगे तब उत्तर निकलेगा, ठीक है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, स्तनधारी में कितने चैम्बर होते हैं। हम लोग स्तनधारी हैं, तो कल इसकी चर्चा किए थे कि जो पानी में रहता है मछली, उसमें 2 चैम्बर, उभयचर में 3 चैम्बर, और स्थल पर रहने वाला स्तनधारी जो होता है उसमें 4 चैम्बर। तो हम लोग में तो 4 चैम्बर है, तो 4 चैम्बर वाला हो गया। 4 मतलब 3 ऑप्शन है। ऐसा परीक्षा में कभी गलती होता है कि 4 माइंड में आया और 4 रंग दिए, 4 ऑप्शन रंग आ गया, तो गलती हुआ था उसमें से, ठीक है। तो रंगने में भी ध्यान देना है परीक्षा में। गलती से गलती परीक्षा में 4-5 प्रश्न हो जाता है, आज जानते हुए गलती करते हैं 4-5 प्रश्न, वो 4-5 प्रश्नों संभाल लीजिएगा परीक्षा में, आपका रिजल्ट हो जाएगा टॉप में। वही 4-5 प्रश्न से लोग रिजल्ट होते हैं या कोई सेलेक्ट होते हैं, उसी से नहीं होता ऐसा। ये कहानी आपको जानना पड़ता है, इसीलिए इसको समझिएगा। चलिए आगे यहां पर हम लोग कर रहा है आरबीसी, केंद्रक विहीन आरबीसी किस में होता है, माने आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक जानते न्यूक्लियस सभी में होता है, लेकिन आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में कर रहा है नहीं होता। ऐसा कौन सा जानवर है, कौन सी पक्षी है, कौन सा क्या है 4 में से, सरीसृप, पक्षी, एम्फीबिया और स्तनधारी में से इसके आरबीसी में
केंद्रक नहीं होता, ऐसा बताना आप लोग को। हाँ, आरबीसी तो होता है, हम लोग में आरबीसी है, मनुष्य में आरबीसी होता है, ठीक है। पक्षी में आरबीसी होता है, एम्फीबिया में आरबीसी होता है, सब में, लेकिन केंद्रक नहीं होता उसके ब्लड में, वो है स्तनधारी। स्तनधारी जो हम लोग हैं स्तनधारी, इसमें आपको कर है केंद्रक नहीं होता, या स्तनधारी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक विहीन, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, इसका मतलब होता है, तो आपको स्तनधारी नहीं होता ऐसा। व्हेल में के हृदय में कितने चैम्बर, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो व्हेल पहले पता लगा लेंगे क्या चीज है। व्हेल मछली है कि व्हेल स्तनधारी है, उसको पता लगाना पहले। हेलो, हाँ सर, हाँ बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ में। हाँ, फिर हमको कह रहा है, फोन आया था कि वही जाना है, हमें कॉलेज में भी एमडीएम साहब लोग ड्यूटी पे। हाँ, पहला ओके दे दिया कैसे, ठीक है, तो बढ़िया है ना, कल आ जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कल आ जाएंगे ना, ठीक है, अच्छी। हाँ, ठीक करते हैं, दस बैठ के हमको कॉलेज लगा दिया, सिलेंडर ले आया। ठीक है, आए कल सुबह। ठीक ठीक। चलिए, ऑफिशियल फोन था इसलिए उठाना पड़ गया। आगे बढ़ते, व्हेल के समय में कितने चैम्बर, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो बी लगाए मतलब 3। अभी बताए थे व्हेल स्तनधारी है, अब स्तनधारी को 4 चैम्बर होते हैं, अभी नहीं बताए थे कुछ देर पहले, मनुष्य बताए थे ना 4 चैम्बर होता है, स्तनधारी में 4 चैम्बर होते हैं। अब व्हेल स्तनधारी है, स्तनधारी है तो 4 चैम्बर होगा, जो स्तनधारी है वो 4 चैम्बर है, ठीक है। मछली 2 चैम्बर है, वह 4 के 3 चैम्बर है, इसे याद रखें। चैम्बर माने कक्ष, माने कि कोष्टक, 2 आलिंद 2 निलय, पढ़े होंगे बायोलॉजी में आप लोग पहले से। होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, इसका वैज्ञानिक होमोसैपियंस कल चर्चा किए थे, लैमूर का, आधुनिक मानव का, उपमानव का, किसका आपको नाम है, इसका नाम बदल के अब हो गया है होमो सैपियंस, सैपियंस हो गया, मैंने सैपियंस 2 बार अब नाम में जुट गया है, ठीक है। लेकिन आप लगाएंगे आधुनिक मानव, बिल्कुल सही लगा रहे, आधुनिक मानव में ही होमो सैपियंस नाम हो गया, ठीक है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर पढ़े थे कल, इसी तरह के आया था दूसरे कीट में, तितली में ऐसा कि आंख चमकती है, उस दिन बताया था आपको बिल्ली में भी ऐसा होता है। आज प्रश्न बिल्ली का ही गया, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है, बताए थे दोनों को उत्तर एक ही है, विशेष लेंस कारण से, टेप्यूटम लूसिडियम कारण से, जीन प्रभाव कारण से, और जो हुआ स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। इसका उत्तर तो तुरंत मालूम हो जाएगा, बिल्ली की आंखें वाला कहानी सुनाए थे ना, ऐश्वर्या राय की कहानी सुनाए थे ना, उनकी आंख में कोची है, टेप्यूटम लूसिडम हो, उनके आंख में टेप्यूटम लूसिडम के कारण से आंखें चमकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है, 4 आपका जानवर का नाम दिया हुआ, उसमें बताना है किसमें रडार सिस्टम है, रडार टेक्नोलॉजी से पता लगाते हैं दुश्मन के जहाज को या अपना जहाज को भी, तो उसमें कौन जानवर ऐसा है कि अपने तरंग से पता लगाता दुश्मन कहाँ, रास्ता किधर है, ये सब मालूम कर लेता है। चूहा,
चमगादड़, बिल्ली और खरगोश ऐसा कौन करता है? जल्दी बताएंगे। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार सिस्टम किसमें पाया जाता है? बहुत इजी है, जल्दी बताएंगे। ये क्वेश्चन गलत होने का मतलब कि बहुत प्रॉब्लम है। गौरव जी का गलत हो गया, सी मार दिए, बी वाले सही है, जूली जी का ये मार दे, गलती है। चमगादड़, चमगादड़ इतना तेज आवाज निकालता है ना विकरण कि हम लोग मनुष्य नहीं सुनते हैं। हम लोग की सुनने की क्षमता से ज्यादा इसका ध्वनि तंत्र है, इसका तेज आवाज है। हम लोग लगता है कि चुप्पे से चमगादड़ आया, चुप्पे चुप्पे चला गया, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा तेज में बोलता है वो, हम लोग को सुनने की क्षमता उसकी आवाज को नहीं है। रडार सिस्टम तो उसी पता लगाता है, देखिए इतना छिद्र था, उसी से उड़ के आएगा, तुरंत छह से पार हो जाता है। कैसे कैसे पता चल जाता है? रडार सिस्टम का, हाँ, रिटर्न रडार भेजा विकिरण और टकरा के तुरंत आ गया, मतलब रुकावट है, और टकरा के नहीं आया, बहुत देर के बाद आया, मतलब कि बहुत दूर तक रास्ता खाली है, इसीलिए छोटा छोटा छेद में तुरंत पार कर जाता है चमगादड़। रडार तंत्र होता है, उसमें सिस्टम होता है, ये आपको जानना जरूरी था सब लोग को। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। अभी बता रहे थे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कौन ध्वनि उत्पन्न होती है? अल्ट्रावायलेट ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड। जल्दी बताएं कौन उत्पन्न होती है? जल्दी बताएंगे। हाँ, इसमें से अल्ट्रावायलेट तरंगे तो सूर्य से निकलती है, ठीक है, ये निकलती है सूर्य से, ठीक है, ये सूर्य से निकलती है, याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट का सूर्य से निकलती है। और इंफ्रारेड तरंगे भी हम लोग को सूर्य से भी उधर से निकलती है, और मोबाइल से भी, इसमें से भी निकलती है। देखते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, इससे भी देख रहे हो ना, आपका ये बोर्ड चलाने वाला है, बोर्ड को चलाता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? रिमोट। रिमोट से दाबे ना, इसमें लाल निकलता है, इंफ्रारेड तरंगे निकलती है रिमोट से, रिमोट से निकलती है आपको तरंगे, ठीक है। अब दो तरह ऐसी खत्म हो गया। अब ध्वनि तरंगे नहीं, अल्ट्रासोनिक तरंगे, हम लोग से आवाज से ज्यादा आवाज निकलती है, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, ये आपको चमगादड़ से निकलती है, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अब आपका नाम आगे चलेगा, ठीक है, ये आपको समझ में आने चाहिए, सब कुछ पढ़ना था। बचपन में तो कहानी सब सुनाते थे, स्कूल में कहानी कर करके कब पढ़ाते थे हम लोग को, इसे बताते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मनुष्य का जैविक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलिस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस। ये तो आपको जानना है, तुरंत जाने हैं, ये तो बहुत इजी है। अभी बताए थे मानव का जैविक नाम, अभी बताए थे ना, वही सेम है। हाँ, डी वाला होमो, होमो इरेक्टस क्या होता है? होमो इरेक्टस में सीधा, सबसे पहले सीधा चलने मनुष्य है, सबसे पहले सीधा चलने वाला मनुष्य, सबसे पहले सीधा चलने वाला मानव था, ठीक है। होमो इरेक्टस, होमो मतलब मानव, इरेक्टस मतलब सीधा, दो पैर पर खड़ा होकर के चला था जो मनुष्य सबसे पहले, उसका नाम था होमो इरेक्टस, याद रखिएगा। होमो निएंडरथैलर है थैलिया का, होमो सैपियंस हमारा मनुष्य का भी का है, मानव का जैविक नाम, बायोलॉजिकल नाम होमो सैपियंस, ठीक है। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने जानवर पालतू बनाया था, उसमें किसको पहला बनाया था? कुत्ता को, बकरी को, बिल्ली को, गाय को, किसको बनाया था? जल्दी बताएंगे। सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? और आज भी वो पालतू है हम लोग का, ठीक है। मनुष्य सबसे पहले किसको पालतू बनाया था, और वो आज भी पालतू है, और वो मर गया था हड़प्पा काल पढ़ना, मनुष्य साथ कुत्ता का मिला है, कुत्ता का हड्डी अवशेष मिला है, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, कुत्ता कहानी है ये वाला, ठीक है। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मांस प्राप्त करता है, या स्तनधारी जो होता है हम लोग जैसा, तो भ्रूण माने एम्ब्रायो, माँ के गर्भ में होता है ना जो बच्चा, वो बच्चा माँ से प्राप्त करता है,
क्या प्राप्त करता है? CO2 खनिज लवण और ग्लूकोज, खनिज लवण यूरिया ग्लूकोज, खनिज लवण आपका लिखा है ग्लूकोज ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन ग्लूकोज। जो आपको होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा माँ के गर्भनाल जो होता है बच्चा के ज्वाइंट करता है, उससे बच्चा को अंदर गर्भ में माँ से क्या क्या चीज लेता है, उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहीं से लेता है, ग्लूकोज लेता है, खनिज लवण सब कुछ यहीं से लेता है, खनिज लवण ग्लूकोज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, CO2 की जरूरत नहीं पड़ती उसको, ठीक है ना, CO2 निकाले ना ऑक्सीजन लेता है, ठीक, तो CO2 तो ऐसी गलती हो गया। और यूरिया जरूरत नहीं पड़ेगा, यूरिया का CO2 जरूरत नहीं, CO2 जरूरत नहीं, ये तीनों ऐसी कट गया लाइन, तो बच गया हमारा खनिज लवण जो मिनरल्स होता है शरीर में, ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, ऊर्जा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब जरूरत पड़ता है। तो आपको कौन अंग से लेता है? तो प्लेसेंटा अंग होती है उसी से लेता है, प्लेसेंटा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से करा, इसमें से कौन सा अंडज स्तनधारी है? अंडज माने अंडा देने वाला हो और स्तनधारी हो। तो स्तनधारी अंडा देता है, पहले जानेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि स्तनधारी अंडा नहीं देता है, बच्चे देते हैं, तो गलत उत्तर है। स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटोथीरिया स्तनधारी अंडा देता है, आपको यूथीरिया स्तनधारी अल्प विकसित बच्चा देते हैं, और प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया, मेटाथीरिया अल्प विकसित बच्चा देते हैं, और यूथीरिया हम लोग हैं जो विकसित अंडे देते हैं, ठीक है। इसमें से कौन स्तनधारी है जो अंडा देता है? जल्दी बताएंगे, बहुत इजी है। देखिए कंगारू अल्प विकसित बच्चे देते हैं, अल्प विकसित बच्चे देते हैं, ठीक है। चमगादड़ अंडे देते हैं, व्हेल भी आपको स्तनधारी बच्चे देते हैं, लेकिन मोनोट्रिम होता है कि अंडा देता है, स्तनधारी होते भी अंडा देता है, स्तनधारी है लेकिन अंडा देता है। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी और कौन सा? इन 4 में से और कौन सा स्तनधारी जैसे कि अंडा देता है, ठीक है। ये भी था मोनोट्रिम था। 4 में से और बताएंगे। तो चमगादड़ व्हेल तो ऐसे खत्म हो गया, बाकी बच गया पर्निट चींटीखोर, कंटीला चींटीखोर अंडा देता है, जो देख के बताना है जल्दी जल्दी। जल्दी देखिए, अंडा और चमगादड़ व्हेल तो यहीं से निकल के समय देता है, यही दोनों में देगा, कोई फंस रहा है इसी में। इसी में बताना आप लोगों को पर्निल चींटीखोर और कंटीला चींटीखोर। एक कंटीला चींटीखोर है जो हमको स्तनधारी है लेकिन अंडा देती भी। ऐसा इकिडना भी है, इकिडना भी जानवर जंतु है जो अंडा देता है, स्तनधारी भी है। ऐसा कई जंतु का नाम है। निम्न से कौन नियतापी प्राणी कौन सा है? नियतापी प्राणी कौन सा है? कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड नाम सुने होंगे। नियतापी तापमान फिक्स होता है, मतलब वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड होता है ना आप लोग को, कि तापमान चेंज नहीं होता है। वायुमंडल में तापमान कितना बढ़ जाए घट जाए, शरीर के तापमान चेंज नहीं होता, उसको नियतापी बोलते हैं। आपको उसी बताना है कौन सा होगा। हाँ, डी नहीं, छिपकली नहीं, ये होता है चमगादड़। वायुमंडल के तापमान बदलने से इसका शरीर का तापमान नहीं बदलता, मनुष्य का वही बात है, वायुमंडल का तापमान बदलने से हमारे शरीर का तापमान नहीं बदलता है, जबकि सांप का, शार्क का, इस सब का, छिपकली का तापमान बदल जाता है, वो अनियतापी होता है। अनियतापी कोल्ड ब्लडेड, हम लोग वार्म ब्लडेड है, गर्म वार्म ब्लडेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। जब देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो गेंद बन जाता है। ऐसा पिल्लू भी देखे होंगे, पिल्लू छू दीजिए तो गोल हो जाता है ना, ऐसा। छुछुंदर, कांटा, चूहा से ही, और अपोसस लिखो ना, अपोसस, ये बताना है जल्दी कौन ऐसा होता है। आपको खतरा है, प्रॉब्लम है, छुछुंदर तो भाग जाता है, सही अंडा ना हो, सही बड़ा बड़ा बाल होता तो होगा नहीं, कंटीला होता। अपोसस नहीं, कंटक चूहा, ये कंटक चूहा,
से ही नहीं होगा, से ही आप लोग देखे होंगे चूहा जैसा बहुत बड़ा जानवर होता है और नुकीला नुकीला उसमें कांटा होता है बहुत लंबा लंबा, और उसी से वो अपना बचाव करता है। लेकिन गेंद से नहीं बनता है, कांटक चूहा है वो गेंद जैसा बन जाता है, तो पता नहीं चलता है कि जानवर है कि ऐसी कोई गेंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आगे हम लोग कर स्तन पाई के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र, मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, माने कि स्तनधारी से जो मूत्र निकलता है उसमें ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, अधरपस, गुदपस, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये बताएंगे ज्यादा क्या रहता है। ये बहुत इजी है, कई बार आप देखे होंगे, जल्दी बताएंगे। और उत्सर्जन से क्या निकलता है, हाँ गौरव बता रहे अमोनिया, ठीक है जल्दी बताएंगे आप लोग क्या निकलता है। मूत्र में अधिकता में क्या पाया जाता है, क्या निकलता है वो, तो अगर पस तो होगा नहीं, ये गुद पस नहीं होगा, बच गया दो, अमोनिया और यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। आप लोग जानते हो कि मनुष्य लिखा स्तनधारी में लिखल है, अमोनिया दूसरे जगह निकलता है, सी वाला सही होगा, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल से ही यूरिया निकलता है, जो मूत्र में फंक्शन करता है तब वो गमकता अमोनिया के रूप में। आप जहां पर देखे होंगे रास्ता में कहीं ज्यादा लोग पेशाब करते हैं, वहां बदबू देता है, वो बदबू जो है वो अमोनिया का सेंट है, ठीक है अमोनिया का है। लेकिन जब निकलता है उस वक्त यूरिक एसिड ज्यादा निकलता है, वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, ठीक है। यूरिया निकलता है, यूरिया रहता है, मूत्र से सबसे पहले यूरिया बनाया गया था ना। कौन नियत तापी प्राणी है, मैंने वार्म ब्लडेड पूछ रहा, कौन सा है, व्हेल, व्हेल शार्क, एलाइटिस और ड्रेको, इसमें से कौन सा है नियत तापी। नियतापी, स्तनधारी सब नियतापी है, जल्दी बताएंगे। नियतापी व्हेल, व्हेल, व्हेल वार्म ब्लडेड पूछ का मतलब होता है। अगर होता है कौन से जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, माने त्वचा से स्किन से सांस लेता है, इसमें से कौन सा जो स्किन से सांस लेता है, कल बताए थे हम इसको, स्किन से सांस लेने वाला त्वचा से, मछली, कबूतर, मेढक और तिलचट्टा, कौन है जो स्किन से सांस लेता है। हाँ मेढक तीन चीज से सांस लेता है ना, स्किन से भी, फेफड़ा से भी, और क्या चीज से, गिल्स से, गिल्स से, पानी में रहेगा तो गिल से लेगा, जमीन में रहेगा तो स्किन से लेगा, जमीन के बाहर रहेगा तो फेफड़ा से लेगा। ये तीन जगह रहता है और तीन तरह से लेता है, शोषण करता है ये मेढक, इसीलिए तरह हमारा मेढक हो गया। तो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है, एक सबसे बड़ा बंदर है, कर है, कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है, स्पाइडर बंदर, बैबून, गोरिल्ला, और लिख लेंगे यहाँ पर हाउलर बंदर, कौन सा ऐसा बंदर है सबसे बड़ा बंदर, बताना इसमें से कौन ऐसा बंदर सबसे बड़ा। जल्दी बताएंगे, बंदर, गोरिल्ला तो आप लोग देखे होंगे, गोरिल्ला फोटो भी देखेंगे, वो लड़ाकू होता है गोरिल्ला, वो नहीं बड़ा होता है, उससे भी बड़ा होता है बंदर, बैबून, बैबून बंदर बड़ा होता है, बैबून बंदर होता है, बैबून, ये बैबून बंदर बड़ा होता है। अनियतापी देखेगा, अनियतापी प्राणी कौन है, अनियतापी वे प्राणी जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वे प्राणी जो खूंखार नहीं होते, वे प्राणी जिनका शरीर का तापमान स्थिर रहता है, वे प्राणी जिनका शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार बदलता रहता है। अनियत तापी, नियत नहीं है, तापमान चेंज होते रहता है, तापी मतलब तापमान बदलते रहता है, वायुमंडल का तापमान बदलने से उसके शरीर का तापमान बदल जाता है, उसको बोलते हम लोग अनियतापी। अब बोलते हैं अनियतापी को हिंदी में बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड होता है। इसका भी कहानी सुना रहे थे गर्म वाला में
कि वायुमंडल में तापमान बदलने से तापमान नहीं बदलता था, नियत तापी। बार ब्लड यहाँ उत्तर हो गया डी, आप लोग को समझ में आ गया, ऐसा डी था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा तिरछा है, कोई बात नहीं, ये भी सीधा हो जाएगा तुरंत। हाँ चलिए ठीक है, आ गया। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न दिख रहा होगा, हरित ग्रंथियां संबंधित है किससे? जनन संबंधित है, उत्सर्जन संबंधित है, श्वसन संबंधित है और पाचन संबंधित है। हरित ग्रंथियां तरह किससे संबंधित है, जल्दी बताएंगे। जल्दी बताएंगे। हरित ग्रंथियां, जनन से, जनन में ग्रंथि नहीं होती उसे, हरित ग्रंथियां उत्तर लगाएंगे पाचन से नहीं, पाचन में भी नहीं पढ़ना था आप लोग को, पाचन में ग्रंथि अलग होती है ना, पाचन भी गलती, श्वसन भी, उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि इसका आप नहीं पढ़े। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन देखते हो, पीत ग्रंथि रहता है, पीत बोलते हैं गांव में, हरियर रंग का, हरा रंग का। अगर जो कभी मुर्गा या बकरी कभी कटा होगा या काटे होंगे या देखे होंगे, उसमें छोटा छोटा पीत ग्रंथि होती, पीत, पिताशय जमता है ना, आखिर से निकलता है पीत, वो हरित ग्रंथियां, वो हरा रंग का होता है ना, आपका उत्सर्जन से निकलता है उसे। कील, कूटक, समझ में आया किसे होते हैं? कूटक किसमें नहीं पैता, कील किसमें नहीं पाया जाता है? इसको प्रश्न पहले समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो बताएंगे, नहीं समझ में आया तो नहीं बताएंगे। प्रश्न समझ में आना चाहिए पहले, समझ में आया प्रश्न तो यस, नहीं आया तो नो। प्रश्न को प्रश्न समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, जल्दी बताएंगे इसको। हाँ इसीलिए पूछे, अब जानते नहीं आता है। हाँ साक्षी जी को नहीं आया, जूली जी को नो नहीं आया, इसीलिए पूछ लेते, हम जानते हैं कौन प्रश्न समझ में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसीलिए। पल्लवी जी के नहीं आया, साहब को आया, एक बार बोलेंगे तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। मुर्गा देखे, मुर्गा, मुर्गा के ऊपर लाल लाल फूल होता है ना आपको, उसको कील बोलते हैं, ठीक है, कुटक बोलते हैं, मुर्गा के फूल को बोलते हैं, ठीक है। आगे दिखाते हैं, ये जो होती है मुर्गा के लाल फूल होता है ना, लाल फूल दिखता है, मुर्गा के लाल फूल देखे हैं माथा पर, मुर्गा के फूल देखे होंगे लाल माथा पर। अब बताना है कि किसमें नहीं पाया जाता है। मुर्गा में लाल फूल होता है माथा पर, वो किसमें नहीं होता है? कुक्कुट मन वाले मुर्गे मुर्गी, कुक्कुट वाला मुर्गा मुर्गी हुआ तो हवे क्या, मुर्गा मुर्गे, ठीक है, ये मुर्गा मुर्गी हुआ कुक्कुट वाला। शुतुरमुर्ग, बत्तख और मोर, इसमें से अब बताना है कि किसमें कील नहीं पाया जाता है, ये जल्दी बताएंगे। नहीं पाया जाता जिससे बताना जल्दी जल्दी। किसमें नहीं पाया जाता है? हो गया लिखल, मोर में तो होता ही है जी, मोर में तो होवे करता है, और इसमें हम लोग को शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग में नहीं होता। शुतुरमुर्ग देखे होंगे अपना मुंह निकाले रहता, उसमें फूल नहीं होता, बाकी में होता है। बत्तख में छोटा सा होता होगा, बत्तख में भी, और शुतुरमुर्ग में होता है, शुतुरमुर्ग में, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग में कहाँ होता, नहीं होता शुतुरमुर्ग में, ठीक है, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, डायनासोर कर रहा है, डायनासोर थे पहले, डायनासोर कर रहा है, डायनासोर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है देख लेते हैं। डायनासोर थे स्तनपायी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटामस जाति को जन्म दिया, अंडे देने वाला स्तनधारी सरीसृप जो लुप्त हो गए, इसे बताना है। जो डायनासोर, डायनासोर की चर्चा किया था ना, तो क्या इसमें आंसर होगा ये बताना है। हाँ मंजिल जी का डी आ गया, अमृता जी का डी, मंजिल जी का डी है, पल्लवी जी का डी, सबको डी है। हाँ सरीसृप क्या था, पहले स्तनधारी तो है नहीं, ठीक है, शाकाहारी तो है ही नहीं, अंडा देने वाला स्तनधारी है नहीं,
तो सरीसृप न होगा ये, सरीसृप थे जो लुप्त हो गए, सरीसृप है, रेप्टिलिया वर्ग का है, डायनासोर, सर्प, छिपकली, गोह, नाम सुने होंगे, ये सब सरीसृप था। रक्त में प्रति अस्कंद पदार्थ कौन सा, मतलब कि जो जमाता है, जो ब्लड हमको कर देता है तो निकलता तो जम जाता नहीं, तो स्कंदन होना चाहिए, स्कंदक लिखा गया। एंटी क्लॉटिंग, रक्त में अंतकल मन जमना, प्रति मन उल्टा, जो नहीं जमने देता है। तो रक्त में क्या एंटी क्लॉटिंग पदार्थ पाया जाता है जो जमने नहीं देता। हमारे शरीर में बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता, अब बाहर आता तो जम जाता है, समझे ना मैटर जो बोल रहा हूं जो। तो शरीर के अंदर कौन सा एंटी क्लॉटिंग पदार्थ है जो नहीं जमने देता है, ये बताना आप लोग को। हाँ, उत्तर दे दिए। पहले प्रश्न समझिए, प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ही नहीं समझ में आया आप लोग को, क्या कर रहा है इसको देखिए पहले प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न में आया, लिख रहा है रक्त में इतना प्रति स्कंदक माने एंटी क्लॉटिंग बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉटिंग, क्लॉटिंग माने जमना, एंटी क्लॉटिंग मतलब नहीं जमना, ठीक है, तो नहीं जमना। तो थ्राम्बिन करता है जमाता है, ये ब्लड को जमाता है, ये रक्त को जमाता है, रक्त को जमाता है, रक्त को जमाता है। आई पूछ रहा है नहीं जमाता है, ये पूछ रहा है प्रति क्लॉटिंग रक्त नहीं जमता जो पूछ रहे हैं, ठीक है। ग्लोबिन तो पिगमेंट होता है, ग्लोबिन पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्लोबिन पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है कि आपको नहीं जानना, वो नहीं होगा आपको। ब्लड के अंदर हिपेरिन होता है, ये भी फाइब्रोजन धागा बनाते भी नहीं, हिपेरिन हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में के अंदर हिपेरिन होता है, जिसके कारण से ब्लड नहीं जमता है। बाहर जब आती ब्लड तो थ्राम्बिन कारण से जम जाता है, तो नहीं जम रहा पूछ रहा है। हिपेरिन को जानेंगे, ऐसा हिपेरिन होता है। हाँ देख ले यहाँ पर, कल बताए थे आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की वजह कड़ी है, कल भी आया था प्रश्न, आज भी आ गया। आर्कियोप्टेरिक्स है कि किनके बीच की कड़ी है, तो बताए थे उभयचर एवं पक्षी के, पक्षी एवं स्तनधारी के, सरीसृप एवं स्तनधारी के, सरीसृप एवं पक्षी के, किसके बीच की कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स लिंक बिटवीन क्या चीज के बीच में है? कल पढ़ाए थे आज भूल गए, कल पढ़ाए थे और आज भूल गए। आर्कियोप्टेरिक्स कल ही पढ़ाए थे ना, और आज उत्तर गलती हो गया के दिन में, जाके वीडियो कल दोबारा नहीं देखें, ये डी पढ़ाए थे, डी वाला होगा, डी वाला सरीसृप और पक्षी। सरीसृप मतलब रेंग के चलता है, ठीक है, पक्षी उड़ के चलता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स है वो रेंग के भी चलता है, उड़ भी जाता है, तो दोनों के बीच की कड़ी है, उसका नाम है आपको आर्कियोप्टेरिक्स। कल भी पढ़ा चुके थे, उसके बाद भूल गए, इसको ध्यान रख के पढ़िए ना, खाली उत्तर का खगा नहीं मारना है, समझना भी है ना, आपको समझ के मारेंगे और जानेंगे इसको। तो सरीसृप और पक्षी के बीच कड़ी, लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एप्स बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से? मोलस्का मतलब घोंघा परिवार, मोलस्का मतलब घोंघा परिवार, ठीक है। तो हाइला, हेलियोटिस, हाइड्रा, खरगोश, जल्दी बताएं इसमें से कौन सा होगा? जल्दी बताएंगे, मोलस्का का कौन होगा? खरगोश तो स्तनधारी है, हाइड्रा जंतु है, बस स्पंज बताए थे, वो जंतु ऐसा है, मोलस्का घोंघा, हाइड्रा तो आपको अलग संघ का है ना, आप पूछ रहा हाइड्रा मोलस्का अलग है, मोलस्का से संबंधित है हेलियोटिस, हेलियोटिस घोंघा परिवार का है, हेलियोटिस से संबंधित होगा इसने। और हाइला, हाइला मतलब क्या होता है? हाइला समझे तो, हाइला भी लग रहा है हमको, हाइला, हाइला मतलब पहले बताएंगे, हाइला का अर्थ बताइए, तो हाइला मतलब घोंघा होता है क्या? हाइला, हाइला का अर्थ बताना है जी, हाइला हमको माइंड में आ गया ना, हाइला भी हो सकता है वो जानवर लिखा हुआ। हाइला मतलब
हमें लगता है घोंगा होता क्या, अगर हैला मतलब घोंगा होगा तो हैला उत्तर होगा, ठीक है। तो हैला का उत्तर खोजिए जल्दी जल्दी। हैला का अर्थ है, मोबाइल में पूछे तो बताएगा हैला का अर्थ क्या होता है। हैला बताता हूँ। हैला क्या है? हैला कौन सा जंतु है? हैला कौन सा जंतु है? चलिए हैला नहीं यार, हैला नहीं निकल रहा। तो हेलियोप्टेरिस ही हेलियो, हमको लग रहा था कुछ ऐसे जमाते थे। मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है? पहले था किसका पूर्वज था? मैं कुत्ता का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। मैमथ अफ्रीका में आपको पाया जाता है, ठीक है। और आपको कौन होगा? कुत्ता, घोड़ा, ऊंट और हाथी। जल्दी बता लेंगे कौन होता है? तो ऐसा हाथी, हाथी को ही अफ्रीका में मैमथ कहा जाता है, उसी पूर्वज हाथी, हाथी को ही अफ्रीका में मैमथ कहते हैं। ये हम लोग को जानना, हाथी है ऐसा जो मैमथ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे फेरोमोन, फेरोमोन्स समानता उत्पन्न रहता है। फेरोमोन ट्रैप्स होता है, फेरोमोन हार्मोन होता है, ठीक है, जो किससे निकलता है? कहानी सुनाते हो आप लोग, हम कई बार कहानी सुना है, सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा और कीटों द्वारा। तो फेरोमोन ट्रैप प्रयोग करते थे क्या चीज में? ठीक है, फेरोमोन ट्रैप पढ़ना था आपको एग्रीकल्चर साइंस में, 11th में पढ़ना था, 11th में ही पढ़ना था फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप कहाँ पाया जाता है, क्या चीज से निकलता है, जो जानेंगे। डी बता दिए, तो डी उत्तर हो गया कीटों द्वारा, इंसेक्ट द्वारा हमारा निकलता है। फीमेल इंसेक्ट से निकलता है फेरोमोन, उसके आकर्षण कर करके मेल को खींचता है, मेल को पकड़ने के लिए, ये आपको जाल बिछाने के लिए आपको सेंट डाला था हार्मोन, और उसमें आके फंस जाता है। भारत में सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली कौन सा है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मर्लिन, हिल शार्क। ये बताएं कौन सा ऐसा होता है? मछली, मछली पूछ रहा है कौन सा सबसे बड़ी मछली है। तो मछली दुनिया में व्हेल, अगर सिर्फ व्हेल पूछेगा तो होता है स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी। और व्हेल शार्क पूरा रहेगा लिखा हुआ, ये होता है मछली, ठीक है। अंतर समझ आया? व्हेल अगर रहेगा सिर्फ व्हेल तो स्तनधारी होता है, और व्हेल शार्क रहता है तो मछली होता है। तो मछली पूछ रहा था, तो व्हेल शार्क लिखा हुआ ना, हमारा व्हेल शार्क मछली होता है। ये मछली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? जो हमारा प्राइमेटो में से, जो हम लोग मनुष्य हैं, उसके निकटतम कौन है? अंगार भुट्टा, औरंग भुट्टान, गोरिल्ला, गिब्बन, लंगूर। किसके हम लोग मानव हैं जो नजदीक आसपास है, इसे कैरेक्टर में आते हैं? ये बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। किसके आसपास मनुष्य मिलता जुलता कौन जानवर है? गोरिल्ला, गोरिल्ला होता हमसे मिलता जुलता, बड़ा में था बैबोन। निम्नलिखित में कौन से कीट नहीं है? कीट नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, खटमल, मकड़ी, घरेलू मकड़ी और मच्छर। तो आपको जानते हैं कौन कीट नहीं है? तो कीट, कीट का मतलब होता है, कीट वही होगा जिसमें 6 पैर होगा, ठीक है। और 6 पैर से ज्यादा या कम हो गया तो कीट नहीं होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो किसमें 6 पैर से ज्यादा कम हो गया? ये 6 पैर जिसमें होगा वो कीट होगा, और कीट नहीं है तो इसमें 6 पैर ज्यादा या कम होगा।
ऐसा कुछ मानना। तो खटमल है, मकड़ी है, घरेलू मक्खी और मच्छर। तो घरेलू मक्खी में तो होबे करता 6 पैर, मच्छर में 6 पैर, खटमल में 6 पैर, मकड़ी में 8 पैर होता, 8 पैर होता, अष्टपदी बोलते, इसीलिए मकड़ी, मकड़ी अष्टपदी है, ऑक्टापोडा है, 8 पैर इसमें होता है मकड़ी में, ठीक है। इसीलिए आज इतनी साथ क्लास खत्म, ठीक है, फिर अगले दिन चलेगा सब कुछ, ठीक है। आज इतनी पढ़ाना था हम लोग को। इसका भी पीडीएफ भेज देते हैं ना आप लोग को, चला जाएगा, फिर कल बना के रखिएगा, इसको भेज दें पीडीएफ, या अगला बैच का भी तैयारी टाइम हो रहा है, देख लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है, देता हूँ आपको, भेज देते हैं। इसका भी जो बच गया था ना क्वेश्चन, वो सब डाल देते हैं आपको। हाँ इससे पहले वाला भी ठीक है, इससे पहले वाला पूछ रहे हैं, वो भी भेज देता हूँ, इससे पहले वाला भी। हाँ चला गया, ठीक है, इवोल्यूशन का चला गया, दोनों चला गया ना, उद्विकास इवोल्यूशन होता है ना, उद्विकास हिंदी बोलते हैं, दे दिया, ठीक है। एनिमल टिश्यू तो चला गया था, पहले भेज चुके थे। ठीक है, हो गया, चला गया, ओके।